इमेजिन कीजिए एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट जहां पुलिस बुलानी पड़ती है क्राउड्स को कंट्रोल करने के लिए। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ एक बॉक्स फ्राइड चिकन के लिए। क्रेजी लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल रियल है। ये है अल्बैक, सऊदी अरब का सबसे लव्ड फास्ट फूड ब्रांड, जो सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, जो एक कल्चरल फिनोमेना बन चुका है। 1974 में शुरू हुआ अल्बैक, आज 120 प्लस लोकेशंस के साथ मिडिल ईस्ट का ऑब्सेशन बन चुका है। पर सवाल ये नहीं, ये है कि एक लोकल फ्राइड चिकन शॉप इतनी पॉपुलर कैसे बनी और लोग अल्बैक के लिए इतनी एक्सट्रीम चीजें क्यों करते हैं। इसके पीछे की एक कहानी है, स्ट्रगल है, लॉस है और सब्र सक्सेस के साथ है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत होती है शकूर अबू गजाला से। जी हाँ दोस्तों, यही है वो नाम जिसने अल्बैक को शुरू किया था। शकूर की पैदाइश 1928 में रामला फ़लस्तीन में हुई। 1948 में जब वो 20 इयर्स के थे तो नकबा के दौरान 7,50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियंस के साथ उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ा। शकूर सऊदी अरब आए और 1949 में अरामको में काम शुरू किया। 15 साल तक उन्होंने मेहनत की, नए कल्चर में खुद को अडेप्ट किया और इसी दौरान उन्हें सऊदीया नेशनैलिटी भी मिल गई। 1963 में वो लेबनान गए कुछ और तरक्की पाने के लिए, ताकि अपने परिवार के लिए बेटर फ्यूचर बना सके। वहाँ उन्होंने कई बिजनेस ट्राई किए और सब में नाकाम। कुछ में कामयाब भी रहे और 1965 तक काफ़ी सेविंग्स कर ली थी, पर फिर भी ज़िंदगी ने सब कुछ छीन लिया। जैसे कहते हैं ना, जब जब किस्मत साथ नहीं देती तो सब कुछ अच्छा होता हुआ भी बुरा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ शकूर के साथ भी। जिस बैंक में उन्होंने सारे पैसे जमा करे थे अपने, वो बैंक करप्ट हो गया और शकूर का सब कुछ खत्म हो गया और वो पूरी तरह टूट गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कम बैक किया। अल्बैक का जन्म हुआ। कैसे हुआ? इस साइडबैक के बाद भी शकूर ने हार नहीं मानी, वापस सऊदी अरब आए और एक चीज नोटिस की, यहाँ फास्ट फूड रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थे। अपनी वाइफ के सपोर्ट के साथ 1974 में उन्होंने जद्दा के एयरपोर्ट रोड पर एक पुराने वेयरहाउस को सऊदी अरब के पहले ब्रोस्टेड चिकन रेस्टोरेंट में बदल दिया। उन्होंने अपनी सारी सेविंग इन्वेस्ट की, एक फ्रेंच कंपनी के साथ स्पेशल स्पाइसी और इक्विपमेंट का एग्रीमेंट साइन किया और यहीं से जन्म हुआ अल्बैक का। ट्रेजेडी, सपना अधूरा रह गया। जब बिजनेस ग्रो करना शुरू हुआ ही था। 1976 में सिर्फ 2 साल बाद शकूर अबू गजाला का 48 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। अल्बैक का फ्यूचर अब उनके 2 जवान बेटों के हाथ में था। 2 भाई, एक मिशन। बड़े बेटे एहसान किंग फहद यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर रहे थे। उनके पास एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल करियर का ऑफर भी था। छोटे बेटे रमी अमेरिका में टेनेसी टेक यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। दोनों अपनी अपने ड्रीम्स फॉलो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मुश्किल डिसीजन लिया, अपने फादर का सपना बचाने का। जब वो जिद्दा वापस आए, हालात और भी खराब थे। एजेंसीज राइट्स खत्म हो चुके थे। बैंक का 1.8 मिलियन डॉलर्स का लोन था। बिजनेस लॉस में जा रहा था। सिर्फ 22 और 20 की एज में उन दोनों भाइयों ने अपने एसेट्स बेचकर लोन क्लियर करना शुरू किया। एहसान ऑपरेशन संभालते थे और रामी कुकिंग से लेके सर्विंग और क्लीनिंग तक सब कुछ खुद करते थे। कंपटीशन और सीक्रेट की रेसिपी क्या थी? 1980s के शुरू में सिर्फ जद्दा में 400 से ज्यादा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हो चुके थे। कॉपी कैट्स ने अल्बैक जैसे ब्रांडिंग और मेन्यू कॉपी करना शुरू कर दिया, लेकिन लीगल केसेस भी हुए। पर एहसान को पता था सिर्फ कोर्ट से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट को अनबीटेबल बनाना होगा। वो पेरिस गए और फूड टेक्नोलॉजी स्टडी की। 1984 में वापस आकर उन्होंने डेवलप की 18 सीक्रेट्स हर्ब एंड स्पाइसेस वाली रेसिपी। अगले 3 साल तक दोनों भाई रात को एक सीक्रेट लोकेशन पर रेसिपी प्रिपेयर करते और फिर सेंट्रल किचन भेजते। धीरे धीरे बिजनेस वापस ट्रैक पर आने लगा। अल्बैक एक नाम, एक पहचान बनता जा रहा था। 1986 में रेस्टोरेंट का नाम ऑफिशियली बना अल्बैक, जिसको पेटेंट किया गया, जिसका मतलब टर्किश में होता है द इम्पोर्टेंट वन। 1988 में सऊदीया गवर्नमेंट के कहने पर अल्बैक ने मीना में हज सेशन के लिए टेम्परेरी रेस्टोरेंट शुरू किया। यह दुनिया के सबसे बिजी फास्ट फूड आउटलेट बन गया। पीक हज के दौरान 2,50,000 मील्स पर डे तक सर्व होते थे। फिर मदीने में एक्सपेंशन हुआ। हज और उम्रा पर जाने वाले हाजियों के लिए अल्बैक खाना एक ट्रेडिशन बन गया। कुछ लोग तो कहते थे अल्बैक खाना हज के बाद
अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड है। जुनून जो बॉर्डर क्रॉस कर गया। सऊदीया सिटीज में अलबैक के बाहर आवर्स तक लाइन लगती थी। ये नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि कि कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था सऊदीया में जिसके बाहर इतनी लंबी लंबी लाइंस लगती हो। एक टाइम ऐसा भी था जब रियाद में अलबैक नहीं था। लोग 9 आवर्स ड्राइव करके जिद्दा से चिकन लाते थे, कार के ट्रंक्स भर के, और रियाद में महंगा बेचते। इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में लोग हज से ओल्ड अलबैक चिकन महंगे प्राइस पर खरीदते थे। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। अलबैक सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, हर मील पर 1 रियाल चैरिटी में डोनेट होता है। ये फाउंडर की ट्रेडिशन थी। कोविड के दौरान सऊदी लॉकडाउन में अलबैक ने 10,000 मील्स पर डे डोनेट किए। ग्लोबल एक्सपेंशन देख लेते हैं इसकी। 2020 में बहरैन, 2021 में दुबई मॉल यूएई, 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर। मोबाइल आउटलेट्स सऊदी अरब के अंदर भी रियाद एंड ईस्टर्न प्रोविंस तक एक्सपेंशन हुआ। हर न्यू स्टोर ओपनिंग पर मैसिव क्राउड्स आता था। क्या अलबैक वेस्ट जाएगा? अब ये सवाल सबके मन में है। जैसे KFC ने लोकल रूट्स से ग्लोबल एम्पायर बनाया, अलबैक भी उसी रास्ते पर चल रहा है। सवाल सिर्फ ये एक ही है, क्या अलबैक वेस्ट के लिए रेडी है या फिर वेस्ट अलबैक के लिए रेडी है? जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या अलबैक को आप टेस्ट करना चाहते हैं? क्या अलबैक आपने कभी टेस्ट किया है? अगर आप इंडिया से हैं या आप पाकिस्तान से हैं या किसी और कंट्री से हैं, क्या आप सबने कभी अलबैक को टेस्ट किया है? मैं तो बिल्कुल टेस्ट करना चाहता हूँ और मैं ज़रूर जाऊँगा सऊदीया तो ज़रूर टेस्ट करूँगा। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी आगे वीडियो बनेगी। और नेक्स्ट वीडियो अलबैक के आगे की जर्नी के बारे में होगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो बनाई जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही किसी टॉपिक पे लेके आऊँगा। अगर इस पे लाइक मिला, भरपूर प्यार मिला आपका, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए गुड बाय।